अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी ढकोसला ड्रामा, एक सियासी सर्कस बाकायदा से जारी है और पूरे लाहौर की पुलिस को बुलाकर पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द लगाकर पंजाब असेंबली को सील करके बंदूकों को साए में बाहर पुलिस वाले खड़े करके, यानी पुलिसिया वहां पर खड़े करके तकरीबन 16 वहां पर प्रिजनर्स वैन खड़ी है, 4 वाटर कैनन खड़ी हैं, 35 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं और 1000 से ज्यादा पुलिस वाला पंजाब असेंबली के इर्द गिर्द मौजूद है। और इसी दौरान मरियम साहबा की ताजपोशी बाकायदे से करवा दी गई है, ताज उन्हें पहना दिया गया है, मलिका उन्हें पंजाब की बना दिया गया है और जो कुछ करवाना चाह रहे थे वो सब कुछ करवा लिया गया है। अभी तकरीबन 50 मिनट हो गए और मरियम साहबा तकरीर किए जा रही है और लगातार गुफ्तगू किए जा रही है, बातचीत किए जा रही है। तमाम तर मंसूबे, तमाम तर प्लानिंग जो इमरान खान गुज़श्ता 10 सालों से पाकिस्तानी अवाम को फीड कर रहा है, उन सब के ऊपर छापा मारकर आई हुई, कॉपी पेस्ट करके मेजॉरिटी ऑफ इमरान खान के मंसूबे जो उन्होंने शुरू करवाए थे या गुफ्तगू की थी, जो आइडियाज उन्होंने फ्लोट किए थे, उन सबको वहां पर तकरीर किए जा रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वहां पर असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है। असेंबली के बाद सीढ़ियों पर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन असेंबली के अंदर 50 मिनट से वो तकरीर कर रही हैं, लेकिन कोई भी बंदा तहरीक इंसाफ का वहां पर मौजूद नहीं है। ये समझ से बाहर है, ये कौन इनकी स्ट्रेटेजीज बनाता है, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किसने इन्हें कहा कि बाइकआउट करें। नो डाउट कि तहरीक इंसाफ के कुछ एमपीज को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप असेंबली छोड़कर, यानी मैदान खुला छोड़कर, आप बिल्कुल उनके लिए रनवे बनाकर छोड़कर बाहर चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है। पंजाब वो जगह है जहां पर सबसे बड़ा डाका मारा गया। तहरीक इंसाफ की तकरीबन 120 से ज्यादा सीटें हथियाई गई हैं और एक लार्जेस्ट एक बड़ा नंबर है तहरीक इंसाफ के पास एमपीज का, लेकिन असेंबली के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, असेंबली में मौजूद नहीं है और मरियम साहबा को रनवे दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब तकरीर शुरू की तो तकरीर के शुरू में भी उन्होंने यही कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन आज बेंचेस के ऊपर ये बैठे होती, अपोजिशन यहां पर मौजूद होती, मेरी तकरीर में शोर शराबा करती, लेकिन अपोजिशन वहां से उठकर चली गई है। मुतादिद साफी ये रिपोर्ट करते रहे कि पंजाब असेंबली के बहुत सारे मेंबरान जो जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, बाकायदा से वो लिख कर दे चुके हैं, यानी उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जनाब ये जो ताजपोशी होगी, मरियम साहबा को सीएम बनाया जाएगा, उस दौरान हम खामोश रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम कोई खप नहीं डालेंगे, हम कोई रोला नहीं डालेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब याद होगा इमरान खान साहब ने जब 2018 में हल्फ उठाया था, बाकायदा से घेर लिया था खान को, इन्होंने घेर लिया था खान को और नारेबाजी, शदीद नारेबाजी इमरान खान के हवाले से हुई थी और इतनी तगड़ी नारेबाजी हुई थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल गुस्सा हो गए थे, जज्बाती हो गए थे और खान ने उधर ही खड़े होकर कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तौर पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मरियम साहबा को जहां पर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जहां पर मरियम के पापा चोर के नारे लगने चाहिए थे, जहां पर रोला पड़ना चाहिए था, इमरान खान की तस्वीरें होनी चाहिए थी, खान के हवाले से बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के एमपीज बाइकआउट करके जनाब वो बाहर चले गए, बाहर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं और वो सारा माहौल एंजॉय कर रहे हैं और खुलकर वहां पर तकरीर जारी रखे हुए हैं। समझ से बाहर। अगर ये मौजूद होते तो क्या मरियम साहबा वाकईतन ये 50 से 60 मिनट तकरीर कर पाती? क्या इतना लंबा टाइम वो बोल पाती? क्या वो मेंटली इतनी ही स्मूथ तरीके से कि एक एक जुमले के ऊपर वहां पर तालियां बज रही हैं, एक एक जुमले के ऊपर मरियम मरियम के नारे लग रहे हैं, क्या वो इस तरह से गुफ्तगू कर पाती? यकीनी तौर पर नहीं। अगर उनका घेराव करते पंजाब असेंबली के अंदर, अगर उनके डेस्क के पास लोग आते, नारेबाजी करते, शदीद नारेबाजी करते, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती, 10 मिनट की तकरीर करना भी उनके लिए अजाब बन जाती। लेकिन तहरीक इंसाफ को कोई भी एमपी वहां पर मौजूद नहीं थे, बाइकआउट करके बाहर चले गए और इस बाइकआउट से वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद आज वहां पर पुलिस की मौजूद है और पुलिस की बड़ी तादाद में वहां पर ताजपोशी का जो अमल है मुकम्मल कर दिया गया है। मरियम साहबा ने बहरहाल अपनी वालदा की तस्वीर अपने साथ रखी हुई है, वालदा की तस्वीर तो साथ मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में खवातीन, यंग लड़कियां, बुजुर्ग खवातीन जेलों के अंदर मौजूद है, लेकिन इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। फिर कुछ वीडियोस आई हैं जहां पर मरियम साहबा ने जाहिर अपने ड्रेस को भी बचाना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाहिर दैट मैटर्स। मरियम साहबा जब आती हैं तो उनका जो ड्रेस होता है उसके अलग से बाकायदे से नून लीग के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके हवाले से तशहीर होती है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। तो एक एमपी है, उन्होंने बाकायदा उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मरियम साहबा ने उन्हें झिड़क कर पीछे किया कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं या फिर इतना करीब आने की जरूरत नहीं है। और फिर एक कुछ और भी वीडियोस आई हैं जो कि गैर मामूली। एक वीडियो तो ऐसी है कि जहां पर बाकायदा से जो नून लीग के एमपीज हैं वो हिदायत जारी कर रहे हैं और वो हिदायत ये जारी कर रहे हैं कि जनाब सब जाकर गैलरी में बैठे, शोर शराबा करें और अगर आपको कोई भी रोकता है तो लंबिया पा दो। ये वीडियो देख लो 15 सेकंड। उधर गैलरी है, सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोक के ना गैलरी जा नहीं सारे उधर फिर लंबे पा देना। वो कह रहे हैं जनाब के सारे बंदे लेकर चलें, गैलरी में बैठे और अगर कोई रोके तो उसे लंबिया पा लें, उसे यानी कि लंबा डाल दें, उसे मारें। और जो ही ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, उन्हें जो जफ्फा डालकर साइड पर लेकर जा रहे हैं वो पुलिस वाला है।
पुलिस की वर्दी में बंदा है जो उन्हें जफ्फी डालकर साइड पर लेकर जा रहा है। यानी इस तरह से दौस धमकी और बदमाशी से सारे मामला चलाए गए हैं। समझ से बाहर है कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मरीम साहब ने बहरहाल जो तकरीर की है, शुरू के 10 मिनट में उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका यह कहना है कि अपोजिशन के फाजिल अरकान अगर बेंचेस पर मौजूद होते तो वो शायद मजीद बेहतर गुफ्तगू करते, लेकिन जो बेहतर अपोजिशन थी सनम जावेद, उसके बारे में उन्होंने यकीनी बनाया कि सनम जावेद बाहर ना हो, बल्कि एक एक बंदे को जो उनका क्रिटिक था, जो उनके इक्तदार के ऊपर बातचीत करता था, जो उनके फ्रॉड बेनकाब करता था, जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग कराई। इमरान रियाज खान साहब एक मिसाल है। इमरान रियाज खान साहब अगेन एक मिसाल है, एक एग्जांपल है कि यकीनी बनाया गया कि इमरान रियाज खान जेल के अंदर मौजूद हो और उस दौरान इनकी ताजपोशी हो, और जब तक इनकी ताजपोशी ना हो जाए इमरान रियाज खान बाहर ना आए। बाकायदा से इमरान रियाज खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि हथकड़ी मरीम नवाज शरीफ साहब को सलामी दी गई है, सलामी दी गई। और आज भी जो इमरान रियाज खान साहब के साथ केस में जितना भोंडे अंदाज में चलाया गया है, जितना ढकोसला ड्रामा उसमें किया गया है, समझ से बाहर है। यानी रियासतें ऐसे काम नहीं करती, मुल्क ऐसे काम नहीं करते। ये मजाक से भी बदतर मजाक है। ये इंडियन फिल्मों से भी आगे बढ़ गया है कि इमरान रियाज खान साहब का केस जिस जज ने सुनना था वो जज ही छुट्टी पर है, वो जज ही कहीं छुट्टी पर है। और बताया जा रहा है, बकाया अजहर सिद्दीकी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जनाब जो ड्यूटी जज हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इमरान रियाज खान का केस नहीं सुन सकता। जो जज साहब इसका केस सुन रहे थे वो कसूर में है, लिहाजा आप इमरान रियाज खान को कसूर में लेकर जाएं। और ड्यूटी जज ये कह रहा है कि जनाब मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, हम रिकॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं। और एंटी करप्शन ने कोई रिकॉर्ड भी नहीं दिया, कोई इस हवाले से बातचीत नहीं की, कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए, सिर्फ एक झूठा ढकोसला ड्रामा एक केस इमरान रियाज खान के ऊपर बनाकर उसे अंदर डाल दिया गया। और उस वक्त अंदर डाला गया जब जिसके बाद इन्हें यकीन था कि उसके बाद छुट्टियां आ जाएंगी, छुट्टियों के बाद जज साहब छुट्टी पर चले जाएंगे, जज साहब मौजूद नहीं होंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे और इमरान रियाज खान को अपने इतने टाइम के लिए अंदर रखना है। दिस इज हाउ चीजें पाकिस्तान के अंदर मैनेज की जा रही हैं, और दिस इज हाउ चीजों को चलाकर बाकायदा से मरीम साहबा को इख्तिदार दिया जा रहा है। यानी इन्हें इख्तिदार में बिठाने के लिए पूरा निजाम इकट्ठा हुआ है, पूरा निजाम हर तरह से बिल्कुल स्पोर्ट और फट्टे लगाए जा रहे हैं। पूरी छतरी उन्होंने रखी हुई है कि मरीम साहबा का जो एक स्मूथ सेलिंग हो जाए और वो इख्तिदार में आ जाए और वो पंजाब के सीएम उन्हें बना दिया जाए। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लंदन प्लान से भी आगे का कोई प्लान है, ये आगे का कोई एग्रीमेंट है। यहां पर लिख कर दिया गया कि जनाब आपको सीएम बनाएंगे, हर सूरत में बनाएंगे, और जो करना पड़े उसके लिए करेंगे। और जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ समझ से बाहर है। यानी गुल्लू पट बिठा दिए गए असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर एमपीज को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस की बारी नफरी मौजूद है, बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, प्रिजनर्स वैन्स हैं, और पाकिस्तान का एक मोतबर साफी, एक सबसे बड़ी आवाज इमरान रियाज खान साहब को अंदर बंद करके रखा हुआ है, और जो जज साहब हैं वो गायब हैं, जज साहब कसूर चले गए हैं। तो ये सारी चीजें इतनी सिंपल नहीं होती, बल्कि प्लानिंग के तहत एक एक चीज मैनेज करके की जाती है। मरीम साहबा ये कहती हैं कि जनाब मेरी कोशिश थी कि अपोजिशन के अरकान होते, लेकिन वो मौजूद नहीं है। अपोजिशन कैसे मौजूद होती, सारी तो आपने बंद करवाई हुई है। वो कहती हैं कि अपोजिशन होती तो मेरी तकरीर के दौरान कम से कम शोर शराबा ही वो करते, लेकिन वो आज मौजूद नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब मैं ओथ लेने के बाद फौरी तौर पर अपने दफ्तर में जाऊंगी और मैं आज ही कामकाज शुरू करूंगी। मेरे दिल में कोई बदला या कोई इंतकाम नहीं है। अब ये बड़ी फनी लाइन थी कि मेरे दिल में कोई बदला या इंतकाम नहीं है, यानी इससे पहले इन्होंने छोड़ा ही कोई नहीं है, अपना अपोजिशन इन्होंने छोड़ी ही कोई नहीं है। पूरी अपोजिशन को रौंद कर ये कह रही है कि जनाब मेरे दिल में कोई बदला या इंतकाम नहीं है। बहरहाल एक अच्छी चीज ये थी उनकी तकरीर में कि अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तमाम तरह असातिज़ा का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बीइंग अ पहली खातून सीएम, उन्होंने इस बात को बड़ा एक्नॉलेज किया और खवातीन की हवाले से बड़ी हौसला अफजाई की बातचीत की। लेकिन जब आप इनके काम देखते हैं तो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर खवातीन को, नौजवान लड़कियों को पकड़कर अंदर डाला हुआ है, और उस बारे में एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के जो एमपीज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी चीखो पुकार कर रहे हैं, रोला कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एहतिजाज असेंबली के अंदर होता है एज कंपेयर टू असेंबली के बाहर, तो ज्यादा बेहतर होता। मरीम साहबा को घेरे में लेते, डाइस के करीब आते, गुफ्तगू करते, बातचीत करते, नारेबाजी होती, खान का नाम लिया जाता, इमरान खान की तस्वीरें होती, तो मेरे ख्याल में इंपैक्ट ज्यादा पड़ता। जाहिर खान की तस्वीर अंदर ले जाने की इजाजत तो उस तरह से ना होती, लेकिन फिर भी अगर ये जाने में कामयाब होते और वहां पर प्रोटेस्ट करते तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता एज कंपेयर टू असेंबली के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एहतिजाज किया। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।